मिर्जा नीलम के चुंगल में फंस जाता है। नीलम एक लालची औरत होती है जो मिर्जा साहब को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देती है। मिर्जा साहब नीलम से शादी करना चाहते हैं। अयान रंगे हाथों पकड़ लेता है मिर्जा को और नीलम को, दोनों को ही वार्न करता है। अपने अब्बा से कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उस औरत से हर ताल्लुक को ख़त्म कीजिए, आप अपनी कमाई उस औरत पर क्यों लुटा रहे हैं। तभी मिर्ज़ा कहता है तुम लोग भी तो मेरी कमाई पर ऐश कर रहे हो, अगर मैं अपनी मनपसंद औरत पर 4 पैसे लुटा रहा हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है। और हाँ, अपनी माँ से इस बात का जिक्र ना करना। लेकिन सादिया बेगम को आखिरकार पता चल ही जाता है कि मिर्ज़ा आजकल किसी और ही औरत के चक्कर में है। ये दुख जो है सादिया को अंदर ही अंदर हिला देता है और सादिया की डेथ हो जाती है। सादिया की मौत के बाद ही कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मिर्ज़ा फ़ौरन नीलम से शादी करके उसको घर ले आता है, जहाँ नीलम आते ही अपना पूरा कब्जा कर लेती है पूरे घर पर और अयान और मुस्कान को इस घर से निकलना पड़ता है। मिर्ज़ा धक्के देकर अयान और मुस्कान को निकाल देता है। दूसरी तरफ ज़ारून का बाप भी लौट आया है। ज़ारून का बाप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आते ही अपनी बीवी की क्लास लेता है और ज़ारून को बुलाता है और कहता है तुम दोनों माँ बेटे ने क्या रायता फैलाया हुआ है। साशा अपने बाप को देखते ही रोने बैठ जाती है और कहती है कि ज़ारून की वजह से मेरी डाइवोर्स होने वाली है, जिस पर ज़ारून का बाप कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं देखता हूँ ज़ारून अपनी मनमानी कैसे करता है, और वो जो मोहनी शोनी है उसको तो मैं डाइवोर्स दिलवा कर रहूँगा, आखिर होती कौन है वो। इधर साइमा और साशा मुतमईन हो जाती हैं कि बहुत ही वक्त पर आया है ज़ारून का बाप। ज़ारून का बाप आते ही ज़ारून की ऐसी क्लास लेता है कि ज़ारून मजबूर हो जाता है और उसे रूमा से शादी करनी पड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। मोहनी बोलना चाहती थी, लेकिन आखिरकार ज़ारून उसे कहता है कि तुम इस वक्त खामोश रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, अगर तुम कुछ बोली तो तुम्हारा अपना घर भी दांव पर लग जाएगा। मोहनी तो ख्वाब देख रही थी कि अपने ससुराल जाएगी, ऐश करेगी, लेकिन यहाँ ज़ारून कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ज़ारून किसी कीमत पर भी मोहनी को अपने घर नहीं ला सकता। उसका बाप काफ़ी ज़्यादा सख्त आदमी होता है। वो आते ही रूमा के घर वालों को बुलाता है और साशा अपने घर चली जाती है। डेट फिक्स हो जाती है और मज़े की बात यह है मोहनी को पता होता है कि रूमा और ज़ारून की आज शादी है। मोहनी बहुत रोती धोती है, लेकिन ज़ारून कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम अपने घर चली जाओ। अब वैसे भी ज़ारून का मोहनी के साथ दिल भर जाता है और दिल जब भर जाए तो वो ऐसे ही चीज़ों को फेंक दिया करता है और मोहनी का भी साथ यही होगा। ज़ारून उससे उकता जाएगा और आखिरकार उसे डाइवोर्स देकर उसको रवाना करेगा, जहाँ वो अपने घर चली जाएगी।